सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि हिमाचल सीरीज। मेरा नाम है शीतल और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं हिमाचल के लेक्चर्स लेके आऊंगी पुलिस, पटवारी, अलाइड जैसे एग्जाम्स के लिए। तो आज इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्स के बारे में। आज मैं आप लोगों को हिमाचल की लेक्स के बारे में बताऊंगी, हिमाचल की झीलों के बारे में बताऊंगी। जब हम लेक्स की बात करते हैं हिमाचल की, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हिमाचल की लेक्स का ब्रॉड व्यू क्या है। हिमाचल की लेक्स को दो तरीकों से पढ़ना है दोस्तों। आपकी जो भी किताब होगी इसमें, इसके बाद आप लेक्चर के साथ साथ उस किताब में भी चीजों को देखेंगे, लेक्स टॉपिक को आप वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो लेक्स को किस तरह से पढ़ना है आपने, देखिए लेक्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। पहले तो हम कुछ होंगे हमारे पास आर्टिफिशियल लेक्स, जिसे हम मैन मेड भी बोलते हैं, जो कि मानव द्वारा निर्मित होती है। कुछ होंगी नेचुरल लेक्स, यानी कि जो नेचुरली एग्जिस्ट करती थी। अब देखिए आर्टिफिशियल लेक्स जैसे कि गोविंद सागर लेक हो गई आपकी, पोंग लेक हो गई आपकी, पंडोह हो गई आपकी, चमेरा हो गई, जिसमें सबसे बड़ी है गोविंद सागर लेक। और नेचुरल लेक की अगर हम बात करें तो नेचुरल लेक सबसे बड़ी जो लेक है वो है रेणुका लेक। रेणुका लेक जो है ये सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, जो कि सिरमौर में स्थित है। अब नेचुरल लेक्स को पढ़ने का क्या तरीका है, नेचुरल लेक्स को हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपकी जो मैनमेड लेक्स है ना वो काफी कम है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 मेंशन करी हुई है आपकी, ठीक है, लेकिन जो नेचुरल लेक्स है वो काफी ज्यादा है। इसीलिए हम अपने कंटेंट को, हम चीजों को इजी बनाने के लिए जो लेक्स का टॉपिक है, नेचुरल लेक्स है, उनको हम कैसे पढ़ेंगे, उनको हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अरेंज करके पढ़ेंगे। आई होप क्लियर हो गई होगी चीज। अब जैसा कि मैंने बताया कि 4 आर्टिफिशियल लेक्स यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इसमें से क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, आप लोगों को पूछ लेंगे which of the following is not a artificial / मैन मेड लेक, ठीक है। और आपको ऑप्शन दे देंगे, मान लेते हैं कैसे ऑप्शन देंगे आपको, 3 यही ऑप्शन उठा लो आप। चौथा ऑप्शन आपको दे दिया कोई भी लेक आप लोग ले लो, कि आपको रेणुका लेक दे दिया चौथा ऑप्शन, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, रेणुका लेक। कि कौन सी आर्टिफिशियल लेक नहीं है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप क्लियर होगी यहां से चीज, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं गोविंद सागर लेक के बारे में। यहाँ पे जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये जो लेक है ये गोविंद सागर लेक है। अब गोविंद सागर लेक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बिलासपुर में स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक जो है आपकी हिमाचल की वो है गोविंद सागर लेक। इसका नाम रखा गया था 10th सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे, ठीक है। 10वें सिखों के जो गुरु रहे गुरु गोविंद सिंह, उनके नाम पे इस लेक का नाम रखा गया था। ये जो लेक है दोस्तों ये सतलुज नदी पे बनी हुई है, बिल्ट ऑन सतलुज रिवर, ठीक है। ये प्रॉपर यहाँ पे लेक दिखाई दे रही होगी आपको। इसका एरिया है 168 स्क्वायर किलोमीटर, इसकी लेंथ है 88 किलोमीटर। अब ये जो लेक है ना, ये बेसिकली यहाँ पे एक डैम भी बना हुआ है जिसका नाम है भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम। अब जो भाखड़ा डैम है और जो ये लेक है, इनके चीफ आर्किटेक्चर जो थे उनका नाम था हार्वे स्लोकम। आर्किटेक्चर का मतलब होता है जिन्होंने डिजाइन बनाया था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका जो नाम है जैसा कि मैंने बताया 10वें सिख गुरु के नाम पे रखा गया है, बट रखा था सरदार हरबंस सिंह सोमल जी ने इसका नाम दिया था, ठीक है। ये जो आप यहाँ पे मंदिर देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये इन मंदिरों का नाम है रंगनाथ टेम्पल, ठीक है। जिस वक्त ये जो आपकी गोविंद सागर लेक है ये बनी
और भाखड़ा डैम बना तो कुछ मंदिर इस लेक में डूब गए, जिन मंदिरों का नाम है रंगनाथ टेम्पल। अब क्या होता है कि काफी बार जब लेक का फ्लो पानी कम हो जाता है तो ये जो मंदिर है ये दिखाई पड़ते हैं वहां के लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है रंगनाथ टेम्पल जो है वो कौन सी लेक में सबमर्ज हो गए थे, आपकी गोविंद सागर लेक में। बात करें भाखड़ा डैम की तो इसका जो वर्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो 1955 में स्टार्ट हुआ था और इसको कंप्लीट किया गया था 1962 में। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा वर्ष था जिस वर्ष जो आपका भाखड़ा डैम है उसका जो काम है वो कंप्लीट हो गया था। साथ ही साथ भाखड़ा डैम की बात करें तो नेहरू जी ने, नेहरू, साथ साथ में मैं होप करती हूँ गाइस कि आप लोग ना लिख रहे होंगे साथ साथ, तो जो यहाँ पॉइंट लिखवा रही हूँ वो भी आपने नोट कर लेना है। नेहरू कॉल्ड इट, नेहरू ने इसे कहा था, कॉल्ड इट टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट, टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। नेहरू ने इसे टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा था, ठीक है। और बात करें गोविंद सागर के रिजर्वायर की, अगर हम गोविंद सागर के रिजर्वायर की बात करते हैं तो ये दो एरियाज में लोकेटेड है, एक आ गया आपका ऊना और दूसरा आ गया आपका बिलासपुर, ठीक है। दो गांवों के बीच इसका एरिया बेसिकली आता है, एक गांव का नाम है स्लापड़, एक गांव का नाम है स्लापड़ और दूसरे का नाम है भाखड़ा। अब काफी बार ना यार प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ जाती है, जैसे मतलब जो बिलासपुर से बिलोंग करते हैं लोग वो मे भी किसी गांव को अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हो, तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहता ही है क्योंकि बुक्स में जिस तरीके से लिखा होता है तो हर एक बंदा लोकल लैंग्वेज में जो है प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्रो करते रहेंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताऊंगी सिरमौर की लेक्स के बारे में, ठीक है। सिरमौर की जब हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो मैंने आपको अभी बताया कि भाई रेणुका लेक जो है वो सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, तो सिरमौर में सबसे मेजर लेक है रेणुका लेक। रेणुका जो है इनको गॉडेस भी माना गया, रेणुका मदर थी परशुराम की, भगवान परशुराम की जो माता जी थी उनका नाम था रेणुका, ठीक है। रेणुका फेयर भी होता है, ठीक है, ये भी सिरमौर के एरिया में ही होता है, क्लियर। तो बेसिकली आपने याद रखना है गॉडेस रेणुका के नाम पे इस लेक का नाम रखा गया है। ये ददाहू के नजदीक यहाँ पे स्थित है और जैसा कि मैंने कहा सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। इसकी जो शेप है वो ऐसा लगता है कि वुमेन की तरह है, कंफर्टिंग वुमेन, स्लीपिंग वुमेन की तरह जो है इसकी जो शेप है वो हमें देखने को मिलती है। इसका सरकमफ्रेंस है 3214 मीटर, इसका सरकमफ्रेंस देखने को मिलता है हमें। यहाँ मैंने पिक्चर भी लगाई है आप लोगों के लिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये रेणुका लेक है आपकी, ठीक है जी। इसको रामसर साइट बनाया गया था 2005 में। अब कंफ्यूज नहीं होना, रामसर साइट ना वैसे मैं आपको अलग से भी टॉपिक पढ़ाऊंगी, जब मैं आप लोगों को नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज पढ़ाऊंगी वहीं रामसर साइट्स के बारे में भी बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि 2005 में जो है रेणुका को रामसर साइट बनाया गया था, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई होगी चीज यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे, सिरमौर की ही बात करेंगे। सिरमौर में जो सेकंड लेक लोकेटेड है उसका नाम है दोस्तों सकेती लेक। सकेती जो लेक है ये शिवालिक फॉसिल पार्क के नजदीक है, ठीक है। फॉसिल का मतलब होता है रिमेन्स, फॉसिल को सिंपल में हम देख सकते हैं रिमेन्स। रिमेन्स किस चीज के? रिमेन्स ह्यूमंस के हो सकते हैं या आपके प्लांट्स के हो सकते हैं, एनिमल्स के हो सकते हैं, तो जो रिमेन्स होते हैं उनको फॉसिल बोला जाता है। तो जो शिवालिक फॉसिल पार्क है उसके करीब है सकेती और ये मारकंडा नदी के लेफ्ट कोने पे स्थित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। तो आपने याद रखना है साकेती लेक भी सिरमौर में है। और थर्ड है जी आपकी परशुराम ताल, परशुराम ताल भी जो है आपका सिरमौर के एरिया में स्थित है। आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होगी। लेक का टॉपिक काफी ज्यादा वैसे बड़ा है, इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा है,
बट मैं थोड़ा सा डिटेल में ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी गाइस, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जाम का लेवल किस तरह का आ जाए, क्योंकि हर एक एग्जाम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो ही रहा है। दैट्स वाई आपका जो चीजें हैं वो मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल से ही आपको बताने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, मिलते हैं लेक्स के पार्ट 2 में। आप लोग सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक जरूर करें। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है अच्छे से काम करने की, अच्छे से वीडियोस बनाने की। सो गाइज जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस चीज पे आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।